ये एग्जांपल करते हैं। एक सेमी सर्कुलर लूप दे रखा है वायर का, उसका रेडियस r। अच्छा, इसको शुरू में कैसे रखा हुआ है कि इसकी प्लेन साइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से अलाइंड है, ऐसे है ना, शो कर रखा है जैसे एट t इज इक्वल टू 0। अच्छा, लूप अब रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द प्लेन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो है वो इस डायरेक्शन में जो है वो रोटेट करना शुरू कर रहा है इस एक्सिस पे, ठीक है। तो एक तो ईएमएफ इंड्यूस पूछा है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप पूछा है एज द लूप कंप्लीट्स वन रोटेशन, है ना। करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे और फिर उसको प्लॉट करना है ईएमएफ को। तो ईएमएफ निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा ना रोटेट करके और फिर देखते हैं इसका शेप कैसा आता है। तो ये लूप के रोटेट होने पे इसकी पोजीशन ये हो जाएगी, ठीक है। ये एंगल इसको थीटा मान लेते हैं अपन। तो अब इसका कौन सा वाला पोर्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में है ना। तो इसका ये वाला पोर्शन जो है ओ ए बी, जो ओ ए बी वाला जो पोर्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड में है। तो इसके इस पोर्शन के थ्रू जो है मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है आपका बी डॉट डी ए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन सेम मान लेते हैं, है ना। एरिया का डायरेक्शन जो है वो हम थ्रू द पेपर इनसाइड द पेपर, है ना, इस डायरेक्शन में मान रहे हैं ताकि दोनों अलाइन हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका बी डी ए कॉस 0, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यदि इस पूरे एरिया में कांस्टेंट है तो केवल डी ए रह गया। अच्छा, अब ये वाला जो पोर्शन जिसका मैग्नेटिक फील्ड में है इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पूरा सर्कल है उसका एरिया, तो इस थीटा वाले पोर्शन का एरिया हो गया थीटा बाई 2 पाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, फाई हो गया बी आर स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। इतना फ्लक्स इस पोर्शन में पास हो रहा है। अच्छा, अपने को क्या पता करना है, ईएमएफ। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। डायरेक्शन तो अभी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो ये हो गया बी आर स्क्वायर और ये डी थीटा बाई डी टी हो गया बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी अपॉन 2। तो ये तो आपका ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। अच्छा, अब क्या बोलता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप एज द लूप कंप्लीट्स वन फुल रोटेशन। तो इसको करते हैं, ग्राफ भी बनाते जाते हैं साथ का साथ, है ना, ताकि ये वाला तीसरा वाला पोर्शन भी एक ही साथ हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, जो इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसका टाइम के साथ में ग्राफ भी बनाते जाते हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी देखते जाएंगे, डायरेक्शन। अच्छा, अब आप देखें इसमें कि ये जैसे जैसे रोटेट कर रहा है तो इस पोजीशन से लेकर के जैसे थोड़ा सा एंटर किया और ये फाइनल पोजीशन जो है इसकी ये हो जाएगी, है ना। रोटेट करके जो है इसकी ये फाइनल पोजीशन ये हो जाएगी। तो इनिशियली इस लूप का एरिया जब मैग्नेटिक फील्ड में अंदर एंटर किया और तब से लेकर के इस पोर्शन तक रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो क्या हो रहा है, वो तो सेम ही है, डी फाई बाई डी टी, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो इस लूप में फ्लक्स जो है इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और इंक्रीज कर रहा है नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे के डायरेक्शन में शो कर रखी है। तो नीचे के डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो इस नीचे के डायरेक्शन से अपोजिट होगा, ठीक है। तो इसमें जो करंट जो इंड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ठीक है, आई, जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। तो ईएमएफ का जो ये डायरेक्शन है, जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, उसको अपन पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। एक साइड ऑफ एक डायरेक्शन ऑफ करंट जो है पॉजिटिव होगा तो दूसरे डायरेक्शन ऑफ करंट जो है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये ईएमएफ जो है वो कितना आया, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, ठीक है। ये कांस्टेंट रहेगा
अच्छा, कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक ये हाफ रोटेशन पूरा ना कर ले, और हाफ रोटेशन पूरा करने में इसको टाइम कितना लगेगा? 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ये ओमेगा के बराबर है, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई बाय ओमेगा। तो हमको क्या चाहिए? हाफ रोटेशन, मतलब t/2 चाहिए। तो t/2 कितना हो गया? पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो पाई बाय ओमेगा तक जो है इसका ये मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अच्छा, पाई बाय ओमेगा के बाद में क्या होगा? हाफ रोटेशन के बाद में, है ना। इस डायग्राम को पुराने वाले सेमी सर्कल से हटा देते हैं। तो इस पोजीशन पे तो अपन आ गए। अच्छा, ये अभी भी रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अब रोटेट करेगा तो थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? जैसे ये पोजीशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। इस टाइप से ये पोजीशन हो गई। तो अब क्या है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड घटने लग गई, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है इसमें मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, केवल इसी वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, केवल इसी वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी तो अब जो है, जैसे पहले बढ़ रही थी, ईएमएफ का ये डायरेक्शन था, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड इसमें घट रही है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? जो इसी मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन करने के लिए जो है वो एक्ट करेगा। तो अब करंट का क्या डायरेक्शन हो जाएगा? ये डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड निकालें इस करंट की, किस डायरेक्शन में आएगी मैग्नेटिक फील्ड? इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है ना। लूप जो है, मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू जो जा रही थी उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए डायरेक्शन ये हो गया। तो बिल्कुल एग्जैक्ट रिवर्स डायरेक्शन हो गया। तो ईएमएफ का डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड वही रहेगा इसका, है ना, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी तो सेम ही है। तो ये बेसिकली पाई बाय ओमेगा के टाइम इंटरवल से जो है वो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा। ये 2 पाई बाय ओमेगा हुआ, फिर आपका 3 पाई बाय ओमेगा हुआ, फिर 4 पाई बाय ओमेगा हुआ, ठीक है। 2 पाई बाय ओमेगा तक चलेगा ये, और फिर उसके बाद में फिर ये आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे, तो इस तरह से जो है वो ईएमएफ इस कॉइल में चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप एज लूप कंप्लीट्स वन रोटेशन। तो वन रोटेशन मतलब आधा रोटेशन तो ईएमएफ इस डायरेक्शन में रहा, और बाकी आधा रोटेशन इस डायरेक्शन में रहा, ठीक है। आधा यहाँ रहा और आधा यहाँ रहा। तो ये हो गया, उसके बाद में उसी चीज को रिपीट करता रहा, ठीक है।